नमस्कार। उद्धव ठाकरे ने बालासाहब ठाकरे की शिवसेना का दी एंड करके रख दिया और उसी का परिणाम है कि जो महाराष्ट्र में ना ही तो कोई अधिकारी है और ना ही उद्धव ठाकरे की सरकार में कोई सदस्य है। वो इंसान भी आज महाराष्ट्र में हॉस्पिटल्स वगैरह की चेकिंग कर रहा है। अपने 25 साल पुराने साथी बीजेपी को छोड़ करके उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार तो बना ली थी, लेकिन उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच 3 पहियों वाली रेलगाड़ी है वो ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं करेगी। और अब इसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनावों को लेकर के जो चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और इसी का परिणाम रहेगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार पर अब शरद पवार का ग्रहण लगने वाला है। शरद पवार का ग्रहण लगने के बाद निश्चित है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो बन सकते हैं। और इसकी शुरुआत होने वाली है गुजरात के राज्यसभा चुनावों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी की सत्ता में भी घमासान मचा करके रख दिया है, क्योंकि एनसीपी गुजरात के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। और यदि एनसीपी बीजेपी के साथ जाती है तो निश्चित है कि गुजरात के अंदर एक अतिरिक्त सीट है वो बीजेपी को हासिल होगी और उससे कांग्रेस काफ़ी नाराज होगी। और अपनी नाराजगी का इजहार निश्चित है कि कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर उतारने वाली है। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की जो गठबंधन वाली सरकार है और इसी गठबंधन को कांग्रेस तोड़ करके इस गठबंधन से बाहर आएगी तो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी। लेकिन इसको लेकर के शरद पवार ने पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है। शरद पवार निश्चित है कि एनसीपी को लेकर के एनडीए में शामिल होंगे, महाराष्ट्र सहित मोदी सरकार में भी एनडीए में शामिल होंगे। ऐसे में केंद्र में भी एनसीपी को एक मंत्रिमंडल है वो सौंपा जाएगा और महाराष्ट्र में भी निश्चित है कि 20 से ज़्यादा मंत्रिमंडल हैं वो एनसीपी को सौंपे जा सकते हैं। और यही कारण रहा है, यही लालच रहा है कि शरद पवार अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को टुकरा करके बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। एनसीपी कांग्रेस के बीच के नेताओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है और इसी से कहीं ना कहीं छुटकारा पाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने निर्णय कर लिया है कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि बीजेपी के साथ जाएं। और बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनको महाराष्ट्र में भी मंत्रिमंडल अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र में भी एक आध मंत्रिमंडल है वो एनसीपी को मिलेगा। लेकिन इस पूरे गेम के अंदर देवेंद्र फडणवीस तो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जो शिवसेना है उसका खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ के मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया था। पीएफआई को कोरोना काल के दौरान हुई मौतों का जो अंतिम दाय करने के लिए भी जिम्मा सौंप दिया था। ऐसे में एक तरह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सोनिया सेना में शामिल भी हो चुके थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस दोबारा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीटीवीटी गुम हो जाएगी। और इसी को लेकर के जो एक तरह से माना जा सकता है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बालासाहब ठाकरे की शिवसेना का दी एंड करके रख दिया है। एनसीपी और शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पिछले 1 सप्ताह से उद्धव ठाकरे के साथ लगातार जो बैठकें कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता एनसीपी के हाथों में दे दे। यदि इस बात पर सहमति होती है तो गुजरात राज्यसभा चुनाव में परिणाम कुछ और होगा। लेकिन यदि उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र की सत्ता नहीं सौंपते हैं तो निश्चित है कि गुजरात राज्यसभा चुनावों का जो परिणाम है वो बहुत ही अलग होगा। और उसी परिणामों का परिणाम रहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ देगी। शरद पवार कहीं ना कहीं एक अलग पहचान रखते हैं महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के अंदर, और उसी का परिणाम है
कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसकी शुरुआत है वो कर सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो शरद पवार से, और गुजरात में शरद पवार यदि बीजेपी का साथ देते हैं तो निश्चित है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस शरद पवार से कभी भी गठबंधन नहीं रखेगी, और ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन है वो टूट जाएगा और उसके बाद उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और यदि जो शरद पवार हैं वो एनडीए के साथ जाते हैं और उनके पास और कोई चारा भी नहीं बचता है कि वो एनडीए के पास ना जाएं, यानी कि निश्चित है कि शरद पवार को एनडीए के साथ जाना पड़ेगा, बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, और ऐसे में शरद पवार निश्चित है कि बीजेपी को समर्थन दे करके देवेंद्र फडणवीस को एक बार दोबारा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं वो बना सकते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में ना ही तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। जब शिवसेना जैसी हिंदुत्व की पार्टी एक मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति वाली कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना सकती है, तो बीजेपी का एनसीपी के साथ जाना कोई गलत नहीं है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र में दोबारा मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है। कोरोना काल के दौरान निपटने के बाद निश्चित है कि 19 जून के बाद महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बड़ा भूचाल आने वाला है। गुजरात के अंदर जैसे ही राज्यसभा सीटों को लेकर के निपटारा होगा तो निश्चित है कि महाराष्ट्र के अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी टूट जाएगा। 4 से 5 विधायक कांग्रेस के गुजरात में पहले से ही जो इस्तीफा दे चुके हैं और इन्हीं को लेकर के राज्यसभा चुनावों के जो समीकरण हैं वो बदल चुके हैं, और अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी का साथ देने का ठान लिया है। इसी मुद्दे को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुजरात एनसीपी का प्रदेशाध्यक्ष भी बदल दिया है, और इसी से परिणाम है वो निश्चित है कि वो चेंज होने वाले हैं, और इसी को लेकर के संकेत माने जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, और निश्चित है कि वो केंद्र के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सत्ता का भोग लेंगे। और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ये चाल कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच में दरार इतनी बढ़ गई है कि उस दरार को भरने में काफ़ी साल लगेंगे। और अब निश्चित है कि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देकर के देवेंद्र फडणवीस को दोबारा सीएम गद्दी है वो सौंपने जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार के इस गेम के अंदर कांग्रेस काफ़ी नाराज है, और कांग्रेस की नाराजगी का परिणाम यही निकलेगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन है वो टूटकर बिखर जाएगा। एनसीपी के नेता शरद पवार और शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया गया था। इन दोनों ने आपस में यानी कि हिंजड़े होते हुए भी उसके बावजूद भी संजय राउत ने शरद पवार के पैर पकड़े थे, या यूं कहें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सोनिया सेना में शामिल होकर के हिंजड़े की संज्ञा लेकर के इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बनाया था, ताकि शिवसेना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सके। लेकिन अब जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है उससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 7 महीने से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी गठबंधन की मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं, और अब एक राजनीतिक बदलाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जिसकी वजह से शिवसेना का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, क्योंकि शिवसेना ना ही तो हिंदुत्व के सिद्धांतों वाली रही है और ना ही शिवसेना मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना पाई है। ऐसे में भविष्य में शिवसेना का दी एंड होना निश्चित है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर शरद पवार का ग्रहण लग चुका है, और अब कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार या तो महाराष्ट्र की पूरा का पूरा सत्ता या फिर अपना जो पूरा का पूरा पावर है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं, या फिर जो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एनसीपी प्रमुख शरद पवार एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। वैसे भी
तीन पार्टियों के अंदर बंटे हुए इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो मंत्रिमंडल हैं वो एनसीपी के हिस्से काफ़ी कम आए हैं, और यदि बीजेपी के साथ सरकार बनाती है एनसीपी तो निश्चित है कि काफ़ी ज़्यादा मंत्रिमंडल हैं वो जो एनसीपी के हाथ चढ़ेंगे। और ऐसे में ज़्यादा मंत्रिमंडलों के लालच को लेकर के कहीं ना कहीं शरद पवार अब बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, और अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है। शरद पवार सहित महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस इसकी शुरुआत करने जा रही है, और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़कर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देगी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ना ही तो एनसीपी के रहेंगे, ना ही कांग्रेस के रहेंगे, ना ही बीजेपी के रहेंगे, या यूं कहें कि अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अकेले ही महाराष्ट्र में रह जाएंगे, जिसका पूरा खामियाजा शिवसेना सहित उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। या यूं कहें कि अब उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना का दी एंड हो चुका है। उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन से जो इस्तीफा देने जा रहे हैं। 19 जून 2020 के बाद बड़ा फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन में होने जा रहा है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर छाए हुए इस शरद पवार ग्रहण को लेकर के आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।